मेरा बेटा है छोटा, उसको गालियाँ निकाल रहा था, उसको मार रहा था। मैंने सिर्फ उसको कहा है कि इसको क्यों मार रहे हो, छोटा बच्चा है। उसने इस्त्री पकड़ के मेरे मुंह पे मार दिया है। तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख के मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की है कि मेरा सांस ही बंद हो जाए। बाद में इसने मुझे धमकी दी है, अब अगर तुम वापस आई हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब यहाँ पे तुम नज़र ना आना। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, वो हर जगह पे पैसे देता है और बच जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक बैन मरसद मौजूद है। इसके शोहर ने इस पर तशद्दुद किया और इसकी आंखें आप देख सकते हैं। जो तशद्दुद किया था तो उस टाइम ये हालत थी, अभी ये तकरीबन 80% तक ठीक हो चुकी है। नाज़रीन, दरिंदा सिफत इंसान ने इतने बुरे तरीके से अपनी वाइफ पे तशद्दुद किया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ऑलवेज़ ये होता जाता है, कुछ ना कुछ फ़िरौन ऐसे लोग होते हैं जो अपनी औरतों को इतना मारते हैं बिला वजह। पता नहीं वो ड्रिंक करते हैं, नशई होते हैं, या अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास लानत होती है कि वो अपनी जो है वो बीवियों का ये हाल कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो ब्लैकमेल करते हैं कि सुलह करो, नहीं तो हम मज़ीद आप पे तशद्दुद करेंगे या आपकी हम जान ले लेंगे। इस बैन की तरफ चलेंगे, इनसे पूछेंगे कि सारा क्या वाक़या है, क्यों ये वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैन कैसी हैं आप? जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसने क्यों तशद्दुद किया, किस वजह से किया, तो आपकी टोटल उसने जो है वो आपके चेहरे का हाल बिगाड़ दी है, किस चीज़ से उसने आपको मारा? जी वो ना मेरा बेटा है छोटा, उसको गालियाँ निकाल रहा था, उसको मार रहा था। मैंने सिर्फ उसको कहा है कि इसको क्यों मार रहे हो, छोटा बच्चा है। मैंने उसको उसकी तरफ से हटाने की कोशिश की है तो उसने इस्त्री पकड़ के मेरे मुंह पे मार दिया है। उसने कहा कि तुम क्यों बीच में आई हो, ये मेरा मामला है। जब उसने देखा कि खून निकलना शुरू हो गया है मेरे नाक में से, मुंह में से, तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख के मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की है कि मेरा सांस ही बंद हो जाए। इतने में जो छोटा बच्चा है मेरा, वो चिल्लाना शुरू हो गया और बाहर सबको पता चल गया कि अंदर कुछ हो रहा है, तो वो डर गया और डर के वो भाग गया। बस उसके बाद मैंने 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल की है, और मैंने जब इसने सुना है कि इसने पुलिस को कॉल किया है, वो साथ ही अपने घर में छुप गया है। पुलिस वाले आए हैं और उसको लेके गए हैं। जब उन्होंने मेरा चेहरा देखा, हालत देखी है, उस टाइम पे तो उसको ले गए हैं, लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया है। ये पुलिस थाने गया है, पैसे दे के आया है। बाद में इसने मुझे धमकी दी है, अब अगर तुम वापस आई हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अब यहाँ पे तुम नज़र ना आना। अच्छा हीरा, मुझे ये बताओ कि कितने साल हो गए शादी को और ये इंसान शुरू से तशद्दुद करता है? जी, ये शुरू से तशद्दुद करता है। 9 साल हो गए मेरी शादी को और आज तक इसने मार पीट, लेकिन मैं हमेशा बर्दाश्त करती रही हूँ। अब की बार इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था। कौन सा गांव है, कौन सा थाना वहाँ पे लगता है? चरट पिंड है और उसको डिफेंस से लगता है। अच्छा, वहाँ पे जो मुतलका SHO है, जो मुतलका तफ्तीशी है, उससे जाके मिले हैं, वो कोई कोऑपरेट कर रहे हैं? हम उससे जाके मिले हैं, लेकिन उस थाने में आज उन्होंने हमें बुलाया था। वो वहाँ पे 5-6 बंदों को साथ में लेके आया हुआ था। मैं अकेली औरत हूँ और मेरे साथ मेरी मम्मा है। साथ में अपनी सारी फैमिली को, बंदों को इकट्ठा करके लेके गया हुआ था पुलिस स्टेशन। उन्होंने सिर्फ हमसे पूछा है क्या हुआ है, उसके बाद उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा है बाहर वेटिंग रूम में जाके बैठ जाएं। हम बैठे रहे और जब उन्होंने कुछ भी नहीं, हमारा कुछ सुना ही नहीं, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, वो हर जगह पे पैसे देता है और बच जाता है। तफ्तीशी या ASI शौकत, उसको कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई आखिर कौन सी FIR ऐसी है कि जो तो तुम काट ही नहीं सकते हो, कोई पैसे खा लिए, क्या किया भाई, इसको इंसाफ दिलाओ। तो उसको कॉल करेंगे, देखेंगे कि वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। शौकत साहब बात कर रहे हैं? जी सर। सर उमर बलोच बात करूं उर्दू वायरल से। हमारे पास एक बहन आई हुई है, तो ऑन द रिकॉर्ड ये बात है। सर आप FIR नहीं कर रहे हैं और वो जो लड़का है उन्होंने तो दे दिया भाई, मुंशी साहब को दे दिया FIR। आगे भी पहले साफी साहब का फोन आया, ठीक है, हमारे पास से गई है, हमने दे दी है मुंशी साहब को। आगे पहले पर्चे होंगे, उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी। ठीक है, देखिए ना सर, ये जरूरी है ना, देखिए एक बहन है। भाई बात सुन ले, हमने दे दिया भाई जान, दे दिया, पर्चा हो जाता है। बार बार फोन करने का वही बात है, ना करेंगे तो फिर भी कोई बात नहीं। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि होना चाहिए। देखिए वो बिल्कुल अकेली है। मैं कहता हूँ कि वो ठीक है आपकी बात, अभी तो हमारे पास से गई है थोड़ी देर पहले। बहुत अच्छी बात है, आपने कोऑपरेट करना और इनको आपने इंसाफ की, क्योंकि देखिए ऑन द रिकॉर्ड ये बात है। माशाल्लाह, आप अच्छी बात है, आप करेंगे, अल्लाह पाक आपको उसका अजर देगा। लेकिन ये हमारी बहन है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा नाजरीन, ये इनका रवैया था। बहरहाल ये ज़रूरी इसलिए था, इस बहन की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था कि उनको पता चले कि ये बहन अब अवाम के बीच में आ चुकी हैं। अब अवाम इनकी आवाज़ बनेगी, क्योंकि इनके साथ फिल्में चला रहे थे कि हाँ जी ये करो वो करो, SP साहब आएंगे तो बात होगी। देखिए ये कौम की बेटी है, आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है, हम सब बहनों बेटियों वाले हैं।
तो किसी और की बहन बेटी के साथ अगर ये हाल हो जो इसकी बहन की आंखें आप गौर से देखें कि इनके साथ जो इनका हाल हुआ है, अगर ये किसी और के साथ हो तो हम तो कहेंगे कि हम उस इंसान को चीर के रख दें, लेकिन इनके साथ अगर कोई नहीं चल रहा तो आप कोई भी इनके साथ सलूक करें, ऐसा कभी भी कतई नहीं बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आईजी पंजाब साहब से कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपकी बहुत सी तारीफ़ें सुनी हैं और मीडिया में आप ऑलवेज इन रहते हैं, तो इस बहन की आप फरियाद सुने। जिस दरिंदा सिफिद इंसान ने इनके साथ ये किया कि आप उसको गिरफ्त में लेके आएँ और स्पेशल आप उनको ऑर्डर दें, जो वहाँ मुतलका थाने वाले हैं, जो ऐसे ही शौकत साहब हैं, इनके रवैया आपके सामने है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई एफआईआर। अब वो जाके कह रहे हैं कि हम एफआईआर देंगे, जबकि ऑन द स्पॉट जब उसको गिरफ्तार किया था उसको छोड़ दिया था। उसने इतने बुरे तरीके से जो आप पे तशद्दुद किया, इस तरह आपके मुँह पे मारी है, उस टाइम आपकी क्या कंडीशन थी? उस टाइम पे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा सांस बंद हो गया था और खून इतना ज़्यादा था कि उस टाइम पे मुझे होश ही नहीं थी क्या हो रहा है। उसने पुलिस वालों को जाके बयान दिया है कि ये मेरे हाथापाई हुई थी। मुझे नहीं समझ आती एक मर्द के साथ औरत किस तरह ऐसे कर सकती है, और जिस टाइम पे होश ही नहीं है उस टाइम पे मैं उसके साथ कैसे लड़ सकती थी। ठीक है, अब आप जो है वो चाहती क्या हो? आप सुलह करना चाहती हो या इंसाफ चाह रही हो या उसको सज़ा हो? मैं इंसाफ चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ उसको सज़ा हो ताकि उसको पता हो कि ऐसे नहीं किसी के साथ करते। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है 9 साल से, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ठीक है, अब आपने उसके साथ रहना है या आप उससे डिवोर्स लोगी? मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मैंने उसके साथ नहीं रहना। तो वो डिवोर्स अब नहीं दे रहा? वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा क्योंकि हमारा हक महर 2 लाख है और वो पैसे देने की वजह से मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी देर बाद उसको छोड़ दिया था थाने से? 5 मिनट बाद ही छोड़ दिया था। जबकि उनको पता था कि आपकी आंखों का उसने क्या हाल किया, आपके चेहरे का क्या हाल किया? जी, वहाँ पे जाहिद नाम है पुलिस वाले का, वो आया था, उसने देखा है मुझे, मेरी हालत भी देखी है। लेकिन ये सारे भाई इकट्ठे होके गए हैं, उसको तभी कह रहे थे कोई खर्चा पानी ले लो, ये मेरे सामने की बात है, कोई खर्चा पानी ले लो, हमें छोड़ दो। तो वो उस टाइम पे कहते हैं मैं अभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि इसकी हालत मेरे सामने है। 15 पे कॉल हुई, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलें तब बात करते हैं। पुलिस स्टेशन गया, 5 मिनट बाद उसी पुलिस वाले ने मुझे फ़ोन करके कहा है बीबी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हालांकि वो सब कुछ घर में देख के गया था, आप जाके मेडिकल करवाएं, उसके बाद हम सोचेंगे, हमने इसके खिलाफ़ पर्चा नहीं देना। ये नाज़रीन उनका रवैया था कि आप जाके सोचें, सुलह कर लें, क्योंकि वो पैसे खा चुके थे। वो जो लड़का है, जो इनका हस्बैंड है, जिसने तशद्दुद किया, वो जाके जब उसने पैसे दिए तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक तो इस बहन की जो है वो जान की सिक्योरिटी के लिए कि अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि इस तरह के जो केसेस होते हैं जब बिगड़ जाते हैं, जो शराबी हस्बैंड होते हैं जब वो बिगड़ जाते हैं तो वो जान भी ले सकते हैं। अब कम से कम उसको ये पता होगा कि अब ये आवाम के बीच में है, आवाम को पता है इसका, और ये केस हाईलाइटेड है ताकि वो इसको हाथ ना लगा सके। दूसरा नाज़रीन, इस बहन को सपोर्ट कीजिएगा, आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी आवाज़ से, आवाज़ स्प्रेड कीजिएगा ताकि इसको इंसाफ मिल सके। और मैं सारे इदारों से दरख्वास्त करता हूँ इसका साथ दें ताकि कल को मज़ीद किसी बहन बेटी के साथ ये सलूक ना हो। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।